ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इंटीग्रल ऑफ x प्लस वन अपॉन रूट ओवर टू एक्स प्लस वन। तो लीनियर टर्म अपॉन रूट ओवर लीनियर जो है, ऐसे फॉर्मेट में हमारे पास में इक्वेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करने के वैसे मल्टीपल मेथड्स है, बट ईजिएस्ट कौन सा रहेगा, तो हमें पता है कि जो मेजरिंग हमने पहले पढ़ के रखा है उससे अगर क्वेश्चन सॉल्व है तो वो ईजिएस्ट वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के टर्म में कन्वर्ट करो और फिर इंटीग्रेट करके आंसर बताओ, अलग अलग डिवाइड करके। ठीक है ना, मैनुअल सिंपल मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करके भी सॉल्व करना चाहो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो बेस्ट वे रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि ये तो देख के डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, कैसे और वैसे भी रूट ओवर टू एक्स माइनस वन जो है, इस टर्म का इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी पता है, रूट के अंदर लीनियर टर्म आ रही है वहाँ पे। है ना, तो बस वो टर्म भी अगर होगी तो भी इंटीग्रेशन हम बता सकते हैं। तो हम लोग इसको रीअरेंज करके डायरेक्टली आंसर ही बता देते हैं ना। क्या है हमारे पास, देखो नीचे क्या है, टू एक्स माइनस वन है, तो न्यूमरेटर में मैं टू एक्स माइनस वन जनरेट करने की कोशिश करता हूँ और फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देता हूँ। डिवीजन वाला टू आ गया बाहर, मल्टीप्लीकेशन वाला टू आएगा, तो टू एक्स प्लस टू की टर्म जो है वो हमारी जनरेट हो रही है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा तुम्हारे पास में, रूट ओवर आ जाएगा टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टू एक्स माइनस वन है ना, तो हमें यहाँ पे टू एक्स माइनस वन जनरेट करना है, तो मैं न्यूमरेटर में वन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और फिर ये जो टू एक्स माइनस टर्म है उसको, और बची हुई टर्म रहेगी हमारे पास में थ्री, इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आएगा, देखो एक बार, इंटीग्रल सिंपली आ जाएगा वन बाई टू, कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट ओवर टू एक्स माइनस वन क्या आएगा, तो वो रूट ओवर टू एक्स माइनस वन बचेगा तुम्हारे पास, और एडिशन में क्या आएगा, तो थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, dx। तो अब ये तो बेसिक 20 फॉर्मूला में डायरेक्टली ही कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, तो इंटीग्रेट करके आंसर बता देंगे। बट याद रखना है, ये जो टर्म हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे रूट के अंदर लीनियर टर्म तो है, बट उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो जब 20th फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड करना वहां पे भूलना नहीं होता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा, देखो हमारे पास में वन बाई टू आ जाएगा, और इसका डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं क्योंकि वन बाई टू दोनों की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टू एक्स माइनस वन टू दी पावर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे थ्री बाई टू आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में भी थ्री बाई टू आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 20th फॉर्मूला से जो x का कोफिशिएंट है। ठीक है ना, जितने भी बेसिक फॉर्मूला है सब में अगर x की जगह पे ax प्लस b आता है, तो a से हमें पूरे के पूरे फाइनल आंसर को डिवाइड करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 2 था, तो उससे हमने डिवाइड अगर कर दिया तो नीचे 2 आएगा, ये 2 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा फिर हमारा। और एडिशन में इसका आंसर क्या आएगा, तो टू एक्स माइनस वन टू दी पावर माइनस वन बाई टू आएगा न्यूमरेटर के ओरिएंटेशन से, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टू एक्स माइनस वन टू दी पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू आ जाएगा। तो आंसर आएगा थ्री टाइम्स टू एक्स माइनस वन टू दी पावर वन बाई टू अपॉन क्या आ जाएगा, वन बाई टू, और मल्टीप्लाइड बाय फिर से वही है, रूट ओवर टू एक्स माइनस वन आ गया, तो एक्स का जो कोएफिशिएंट 2 होता है उससे यहाँ पे डिवाइड करना जो है वो जरूरी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, इनटू क्या करेंगे यहाँ पे डी dx ने डी इंटीग्रेशन तो हो चुका है ऑलरेडी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे भी देखो 2 से 2 जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 बाई टू जो उसको भी हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब रूट ओवर टू एक्स माइनस वन का जो कोएफिशिएंट है वो जो है वो हमारा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो रूट ओवर टू एक्स माइनस वन का जो कोएफिशिएंट है दैट विल बी एफ ऑफ एक्स, रूट ओवर टू एक्स माइनस वन, अच्छा प्लस सी के फॉर्मेट में ना, अच्छा इसको हमें फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रूट ओवर टू एक्स माइनस वन यहाँ पे भी तो रूट ओवर टू एक्स माइनस वन आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं। तो वन बाई टू टाइम्स अगर मैंने रूट ओवर टू एक्स माइनस वन को कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बचेगा देखो यहाँ पे आएगा टू एक्स माइनस वन बचेगा, स्क्वायर रूट हट गया, थ्री बाई टू पावर में से वन बाई टू पावर बाहर आ गई, तो यहाँ पे टू एक्स माइनस वन बचेगा, डिनोमिनेटर में थ्री जो है वो एज इट इज आएगा, और एडिशन में क्या बचेगा तुम्हारे पास, यहाँ पे थ्री बचेगा। ठीक है, और ये वन बाई टू भी अंदर जाने वाला है, तो डिनोमिनेटर में तो सिक्स आएगा हमारे पास। यार देखते हैं, अभी रीअरेंज करके देख लेते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा। क्या आएगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स माइनस वन प्लस नाइन, तो क्या आएगा टू एक्स माइनस एट आएगा, तो टू एक्स माइनस एट बाहर वन बाई टू ऑलरेडी है, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास में थ्री। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, टू से टू कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस फोर अपॉन थ्री जो है वो हमारा कोएफिशिएंट रहेगा, किसका कोएफिशिएंट रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर टू एक्स माइनस वन एज इट इज रहेगा, प्लस सी, मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर टू एक्स माइनस वन प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को होना पड़ेगा एक्स माइनस फोर बाय थ्री, एक्स माइनस फोर बाय थ्री, एक्स माइनस फोर बाय थ्री, प्लस साइन है ना, अच्छा नहीं प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस एट आएगा ना, तो प्लस एट आएगा तो प्लस फोर हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स प्लस फोर बाय थ्री जो है वो हमारा आंसर रहेगा, तो एक्स प्लस फोर बाय थ्री ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर।